नमस्कार, मैं संगीता पांडे। अब आप देखना शुरू कर चुके हैं एडवाइस ऑफ संगीता। दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद हैं सूबे की सफल महिला उद्यमी संगी श्रेया। हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आपने एक साधारण शुरुआत से असाधारण मुकाम तक कैसे पहुंची। असाधारण मुकाम तो नहीं कह सकते, लेकिन मुकाम कह सकते हैं। बिल्कुल। और शुरुआत साधारण मुकाम से ही होती है, किसी की भी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन जरूरी है कि साधारण मुकाम को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। वो कंसिस्टेंसी अगर आप क्रिएट करने में सफल हो गए तो सफलता फिर आपसे दूर नहीं भागेगी। ऐसा मतलब ये मेरा अनुभव है। बिल्कुल जी। अभी तक आपका जो आपने इसमें पाया वही चीज आप बता रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें आप कह सकती हैं कि मतलब किन क्योंकि हर किसी के बारे में हम लोग यही सुनते आए कि कोई सफल है तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। और एक महिला है तो और। बिल्कुल। तो आपने किन किन चुनौतियों को फेस किया? सबसे पहला चुनौती तो घर से ही शुरुआत होती है, ठीक है। और एक महिला ही महिला के लिए चुनौती होती है, हस्बैंड बाद में होता है। बिल्कुल। मेरे केस में हस्बैंड सपोर्टिव है, लेकिन ठीक है, जो हर महिला के साथ होता है वो कोई नया नहीं है। मेरे साथ भी वही था, ठीक है। बट था यही कि चलो मुझे अपना कुछ एम क्रिएट करना है। और एम आपका सक्सेस तभी होता है जब आप आर्थिक साउंड हो जाते हैं, क्योंकि आप एम पे फोकस कर रहे हैं बट अर्थ को क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे शायद सफलता आपको मतलब लगेगा कि कुछ तो मिसिंग है, है ना। लेकिन उसको पूरा करने में आपको बहुत सारे चीजों को सफर भी करना पड़ता है। आप अपने बच्चों को सफर करते हैं, आप अपने हस्बैंड को सफर करते हैं, आप अपने घर को सफर करते हैं। जो आप टाइम दे सकते हैं वो आप नहीं दे पाते हैं। और एक टाइम के बाद आपको पता चलता है कि मैंने यहाँ टाइम दे के इस सफर को तो मैंने सफलता प्राप्त कर लिया, लेकिन कुछ चीजें मिस हो गई लाइफ से, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, जिसको हम या आप अगर कोई भी सफल है तो बेहतर जान रहे हैं इस बात को कि हम लोग किस किस चीज को सफर करके यहाँ तक पहुंचते हैं। जी। तो और श्रेया जी, जैसा कि हम यहाँ आने के पहले भी और आपके बारे में सुने हैं कि आपने बहुत, यदि कहा जाए तो फैमिली के ये में, और एक समय था और एक बहुत नहीं 2-3 साल पहले की शायद बात है कि जब आपके सामने बहुत तरह की चुनौती आई। इसमें सबसे बड़ा कि घर परिवार और हस्बैंड को की तबीयत को लेकर के कुछ ऐसा हुआ। तो उसमें घर देखना और बाहर देखना, खास करके एक मिडिल क्लास के लिए, ठीक है, जिसका बिजनेस अभी चल रहा हो, ठीक है ना, और दूसरा कोई आर्थिक सपोर्ट नहीं हो, तो उसमें आपने कैसे उसका सामना किया? अब वो क्या प्रॉब्लम था, यदि आप बताना चाहें। शब्दों में समस्याओं का तो विवरण नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। कहते हैं कि ये व्यक्ति सफल हो गया, लेकिन उस सफलता के पीछे कितनी सारी चुनौतियों से वो गुजरा है वो कोई और नहीं देखता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल अगर आप ले, आपको एक बच्चे को मैट्रिक पास करवाना है तो एक माँ का उसके पीछे कितना ज्यादा मेहनत है वो नहीं दिख रहा है। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन पता चला कि अरे बेटा तो 99.9% से पास हुआ है, सिर्फ यही चीज दिखती है, ठीक है। लेकिन उसके पीछे उसके मदर का, उसके फादर का कितना स्ट्रगल है वो नहीं दिखता है। सेम पोजीशंस हमारे और आपके साथ भी होता है मैडम, बिल्कुल, है ना। कि अब अगर आप 3 साल पहले की बात कर रही हैं तो वो सिचुएशंस ऐसा था कि मार्केट में कुछ टाइम के बाद हल्ला हो गया कि श्रेया क्रिएशन बंद हो रहा है ना। मार्केट में ये बहुत बड़ा हल्ला हो गया कि श्रेया क्रिएशन बंद हो रहा है। और श्रेया क्रिएशन का मतलब लोग जानते ही है, मात्र 24 घंटा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज भी आने लगा कि आप बुटीक बंद कर रहे हैं तो हम लोग लेने के लिए तैयार हैं, मतलब इस तरीके का। तो एक तरफ आप परेशान हो और दूसरे तरफ इस तरीके का फोन आ रहा है, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको करना क्या है, ठीक है। उस समय पेशेंस की जरूरत पड़ती है।
समस्या कुछ इस प्रकार की थी कि हस्बैंड को कैंसर डायग्नोस हो गया था, है ना, और वो समय या वो जो टाइम था उसको हम लोग शब्दों में तो बता ही नहीं सकते, विवरण दे ही नहीं सकते। तो उस समय एक पल के लिए ऐसा कुछ क्षण के लिए लगा था कि शायद अब हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब एक जगह पे जाके खड़ा हो रहे थे तो वहां देख रहे थे कि अगर हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे तो गाड़ी का 4 पहिया होता है और घर का 2 पहिया होता है। एक पहिया अगर डगमगा गया और दूसरा पहिया भी डगमगा जाए, ठीक है, तो उस घर की स्थिति क्या होगी ना। तो उस समय फिर बहुत सोचने के बाद, मतलब मैं एक तरीके से बोलिए तो मैं 3 महीने 4 महीने लगातार बुटीक आई ही नहीं थी। हस्बैंड को लेके लगातार बाहर रही, बुटीक नहीं आई, लेकिन स्टाफ लोग चला रहे थे, चीजें चल रही थी, लेकिन वो चीज नहीं आ पा रहा था। टचवुड आज हस्बैंड का ऊपर नीचे करते हुए ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन बुटीक भी सरवाइव हो रहा है, हस्बैंड भी सरवाइव कर रहे हैं। श्रेया जी, जिस समय आपको ये पता चला कि हस्बैंड को जो कैंसर डायग्नोसिस हुआ, तो आप उसमें क्या सोची, कैसा आपको फील हुआ? हालांकि ये सवाल थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन एक इसलिए जानना चाह रहे हैं कि आप एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। बहुत लोग आपकी बातों से मोटिवेट होते हैं, जहां तक हम जानते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में आपका एक एक मैसेज भी उन लोगों के लिए बहुत कारगर होगा जो छोटी छोटी समस्या आने के बाद टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो एक तरफ आपके पास वो चैलेंज होगा हस्बैंड की तबीयत को लेकर के, और दूसरे तरफ जो होगा वो अपना बिजनेस होगा, घर में छोटा बच्चा, बूढ़ी सास, सब कुछ मैनेज करना, तो कैसे आप कर पा रही थी? एक इस बात को शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहेंगे, ठीक है। जब कैंसर डायग्नोस हुआ तो बहुत सारे लोग आए मिलने के लिए। कुछ नया होता है तो सब आते ही हैं। बहुत तरीके की बातें भी हुई, बहुत तरीके की चीजें भी आई सामने। मुझे एक व्यक्ति, मैं नाम नहीं लूंगी, पता नहीं उन्हें पसंद है या नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति का मैं बात मुझे अभी तक याद आता है और हर क्षण याद आता है। अच्छा। ठीक है कि श्रेया, ये जितना लोगों को देख रही हो ना, ठीक है, ये कुछ पल के मेहमान है तुम्हारे सामने, जो सब कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। वो आने वाले 3 से 4 महीने में कोई नजर नहीं आएंगे, ठीक है। और ये बात एकदम फैक्ट है, ना परिवार नजर आया, ना लोग नजर आए, ना समाज नजर आया। कुछ 2-4 लोग जिनका ऋण मैं इस जीवन में क्या अगले कई जन्मों तक नहीं चुका सकती, वो अभी तक खड़े हैं। और एक फोन पे किसी भी चीज के लिए, ऐसे बात हो ना हो जी, कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन एक कॉल पे लोग तैयार रहते हैं ऐसे भी। लेकिन कुछ बहुत गिने चुने लोग हैं उनकी जी, बहुत गिने चुने। मैं ऐसे मोड़ पे सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगी किसी को भी, कि देखिए ऐसी परिस्थिति अगर किसी के भी लाइफ में आती है मैम, तो वो परिस्थिति से निकलना इंसान के लिए बहुत बहुत मतलब पहाड़ चढ़ने से भी कठिन है, बहुत कठिन है। मतलब उसको हम लोग शब्दों में बता ही नहीं सकते कि कैसे जी क्या। और आपको एक से एक चैलेंजेस आएगा। मुझे एकदम याद है 23 सितंबर 2023 को, ठीक है, मेरे हस्बैंड को कैंसर डायग्नोस हुआ था। और मैं आपको बता दूं, मुझे पीरियड का डेट तक याद नहीं रहता जी, ठीक है, जो वुमेन्स को याद रहती है जी। ये मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ, ये मतलब एक औरत की वो बात बता रही हूँ कि वुमेन्स को याद रहती है, मुझे वो तक याद नहीं रहता। लेकिन ये डेट शायद कभी भूलेंगे ही नहीं, है ना। बिल्कुल। और हम लोग मैदानता से नीचे उतरे थे, है ना। और जब डॉक्टर ने बोल दिया कि 5 to 6 मंथ का लाइफ है, फिर आगे तो हम लोग कुछ बात ही नहीं कर पाए उससे। ठीक है, वो भी उस समय बहुत फोर्स नहीं किए, डॉक्टर साहब भी बोले ठीक है आप लोग कल मिलिए हमसे। और जब हम लोग गाड़ी में आके बैठे, ठीक है,
तो सुबह से कुछ खाए नहीं थे, ठीक है। और वहां पे एक पिज्जा वाला या पता नहीं ब्रेड वाला कुछ बनाता था, तो ये बोले खा लो, और हम लोगों ने 2 रोल लिया, लेकिन ना ये खा पाए ना हम खा पाए, ठीक है। उस समय दिमाग में, और हम लोग एक दूसरे को कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, सबसे बड़ी बात, हम लोग एक दूसरे को कुछ बोल भी नहीं रहे हैं कि कैसे क्या चीजें, मतलब ऐसा आप जो पूछ रही हैं उसको हम कैसे बता सकते हैं शब्दों में, हम शब्दों में उसको बता ही नहीं पाएंगे, ठीक है। वो पल था 2023 सितंबर, और आज का दिन है, ठीक है। मैं यही बोलूंगी कि उनके अंदर बहुत हिम्मत है, बहुत ताकत है। वो कैंसर जैसे रोग को हरा दिए, जो डॉक्टर ने बोला था कि 4 से 5 महीने का लाइफ है, और वो अभी तक हैं और अच्छे से है। हाँ ठीक है, बीच में ऊपर नीचे चलती रहती है, वो तो आम इंसान के साथ भी है। बस मैडम, हम सर से भी मिले हैं और मेरी बातें हुई हैं, और हम चाहेंगे उनका भी इंटरव्यू हमारे दर्शक तक पहुंचे। एक सबसे अच्छी बात लगी कि वो तो हैं, बहुत ही पॉजिटिव हैं, और हर चीजों को जो लेते हैं अपना एक उनका नजरिया अलग है, ठीक है। लेकिन उसमें, और उनका कहना था उसमें, जब मेरी बातें हो रही थी उसमें आप वहां नहीं थी, तो उनका कहना था कि जो उसका श्रेय है वो आपको और अपने छोटे से बेटे को दे रहे थे। बोल रहे थे कि मैडम, यदि मतलब मेरी वाइफ इतना, और हम भी इन चीजों को जान रहे हैं मैम, कि जितना आप बाहर से एक एक चीज का ख्याल रखना, खाने पीने से लेकर के जिस तरीके का एक्सरसाइज और बाकी चीजों को आप करा रही थी, वो आम बात नहीं है, और कोई मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है, खास करके उस समय जबकि आपके पास आप ही सब कुछ है, घर की इनकम करने वाली, सब देखने वाले, ठीक है ना, घर भी देखने वाले, पेशेंट को देखने वाले, यहाँ तक कि गाड़ी चला करके हस्बैंड को हॉस्पिटल से घर ले जाने वाले, है ना। तो इसमें बहुत बड़ा, तो कैसे आप जैसे खान पान में जो चीज अभी थोड़ा सा ये बताना चाहें कि खान पान में भी जो किस तरीके से आप खान पान में चेंजेस हम लोगों की करनी मजबूरी थी, क्योंकि हम लोगों ने कीमो और रेडिएशन अडॉप्ट नहीं किया, ठीक है। और ये मैं हर कैंसर पेशेंट्स को ये एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी कि कैंसर सुन के डरे नहीं। जैसे ही आप डर जाते हैं, हार वहीं से शुरू हो जाती है। कैंसर से नहीं, हम किसी भी चीज से अगर हम डर जाते हैं, हार हमारी वहीं से शुरू होती है। तो कैंसर सुन के डरे नहीं, डटे रहे, और प्रकृति का ज्यादा से ज्यादा साथ ले। एक से एक ट्रीटमेंट्स है नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में। और मैं आपको बताऊं कि मेरे हस्बैंड को वो सारे ट्रीटमेंट्स हुए हैं वैदिक मंत्र का। अच्छा। वैदिक चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, आप उसको कह सकती हैं योग का चिकित्सा, ठीक है। अच्छा। शिवांबु चिकित्सा, पंचकर्मा, षटकर्मा, जितनी तरीके की चिकित्सा होती है सारी चिकित्सा हुई, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें लग रहा था कि ये प्रॉपर नहीं जा रहा है। तो फिर हम लोग डॉक्टर, ऐसा नहीं एलोपैथ का सहारा नहीं लिया, एलोपैथ डॉक्टर से भी मिलते रहे, लेकिन उनके उसमें नहीं आए कि उन्होंने जो बोला था कि 4 to 6 मंथ का ही लाइफ है, तो हम लोग मिले ही उनसे 6 महीने बाद। ये बड़ी बात थी कि हम लोग मिले ही 6 महीने बाद। क्यों, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब डॉक्टर मेरे को काउंसलिंग कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि रियली यू आर हिज वाइफ, ठीक है। हाल मैं इसका क्या जवाब दूं, आपको जो लगता है वो, ठीक है, क्योंकि मैं उनके बात को मान नहीं रही थी, ठीक है। मेरा सवाल सिर्फ एक ही था कि अगर आप ये कह ही रहे हैं कि 4 to 6 मंथ का लाइफ है, तो हम लोग कीमो क्यों लें या रेडिएशन क्यों लें? सामने वाले को दर्द है तो आप दर्द उसका मैनेज कर दीजिए, उसका तो कीमो रेडिएशन से कोई मतलब नहीं है, तो कीमो रेडिएशन क्यों लें? तो उन्होंने बोला लाइफ थोड़ी प्रोलॉन्ग हो जाएगी, मतलब थोड़ी प्रोलॉन्ग नहीं करनी है, ठीक है, उतना कष्ट के बाद थोड़ी प्रोलॉन्ग नहीं करनी है। तो यहाँ पे हम लोगों की थोड़ी सी ये थी, और हम एलोपैथ के झांसे में नहीं आए, ठीक है। ये हम एकदम साफ शब्दों में कहेंगे कि हम एलोपैथ के झांसे में नहीं आए।
पूरी ट्रीटमेंट इधर से करते रहे। फिर इनका एक कुछ मॉलिक्यूलर टेस्ट हुआ था, डॉक्टर्स भी अच्छे मिले थे, इनका कुछ मॉलिक्यूलर टेस्ट हुआ था, उसमें इनका एक पॉजिटिव थॉट ये आया कि इनको लंग्स कैंसर थी, वर्टिब्रा इनका पीछे का 3 खत्म हो गया था, ठीक है, और लंग्स कैंसर थी। उसके बावजूद भी ये स्मोकिंग नहीं करते थे, नॉनवेज नहीं खाते थे, कोई भी मतलब जो इस तरीके की हैबिट्स होती है वो हैबिट्स नहीं थी। तो इनका मैं अभी उसका वर्ड भूल रही हूँ, टेक्निक, तो वो कुछ एक सिम्टम आया था, उस सिम्टम का था कि इनको आप मेडिसिन दे सकते हैं। अच्छा। तो एक मेडिसिन सिर्फ इन्होंने खाया जी, कुछ महीने, आई थिंक 8-9 महीने तो लगभग खाए ही हम लोग, क्योंकि मेडिसिन ही बहुत महंगी है। अच्छा। मेडिसिन ही बहुत महंगी, और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए अफोर्डेबल तो बिल्कुल नहीं है। मतलब एक मेडिसिन का कितना पड़ता है, मतलब क्या महीने में देना था उसको? नहीं नहीं नहीं, महीने में नहीं देना था, पर डे देना था। पर डे देना था? पर डे देना था। 15 डेज का टैबलेट आता था, वो 1,75,000 का। 1,75,000 का? 1,75,000 का? जी, 15 दिन का? 15 दिन, यानी कि महीना दिन दिया गया तो आप कैलकुलेट कर लीजिए उसको, ठीक है। तो वो मेडिसिन महंगी थी, तो 8-9 महीने हम लोग खिलाए थे। टेस्ट वेस्ट हुआ, बॉडी से कैंसर रिमूव हो चुका था, बॉडी कैंसर फ्री हो चुका था। उसके बाद हम लोगों ने मेडिसिन धीरे धीरे छोड़ दिया, और फिर कंटिन्यू नेचुरोपैथ और आयुर्वेद के साथ हम लोग रहे। लेकिन एक बात कहेंगे कि इस नेचुरोपैथ और आयुर्वेद को करने के लिए एक व्यक्ति का हमेशा साथ होना चाहिए। सिर्फ पेशेंट अकेले बल पे नहीं कर सकता है। आप 4 लाख का, 5 लाख का, 3 लाख का, 2 लाख का, 1 लाख का मेडिसिन खरीद के एक टैबलेट सिर्फ खा लेना है और आप ठीक हैं। लेकिन भले उसके साथ और 10 बीमारी है, और 10 बीमारी है, यहाँ पे क्या है कि आपको एक व्यक्ति चाहिए हमेशा करने के लिए। वहां पे 10 बीमारी नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति हमेशा आपको चाहिए। ये मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था कि आप वहां भी कर रही हैं और बिजनेस भी देख रही हैं, चीजें भी देख रही हैं, तो ये थोड़ा नहीं कहेंगे बहुत मुश्किल था। बिल्कुल मैम, बहुत मुश्किल था। अच्छा मैम, इसके अलावे भी आप कुछ करती हैं? हाँ मैम, इसके के अलावे घर परिवार का तो हो ही गया, एक बहुत ही कहा जाए कि सफल बिजनेस वुमेन ही नहीं है, इतनी अच्छी आप गृहिणी भी हैं, बहुत अच्छा खाना भी बनाती हैं, ठीक है, और बच्चों को देखना, सास का सेवा करना, घर परिवार को लेकर चलना, ये सब चीज के साथ में क्या और कुछ आप करती हैं उन महिलाओं के लिए, उन बच्चों के लिए? मैम सबसे पहली बात तो कि श्रेया क्रिएशन पिछले 17 सालों से काम करता आ रहा है। 17 सालों से इस मार्केट में है, और 17 सालों से रहने का मतलब ही आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि उसमें कुछ तो है। वरना अगर आप किसी बड़े जगह में अपना एक स्पेस लेते हैं तो अच्छी खासी खर्च आ जाती है, तो आप अपने घर से तो नहीं चला रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो 17 साल से रन कर रहे हैं। जब ये चीजें आई मेरी लाइफ में, ठीक है, खर्चे बढ़ने लगे, सारी कुछ होने लगी, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, कैसे करे, चीजों को कहाँ मोड़े, ठीक है। तो उस समय भी मेरे मन में इतना ये आया कि मेरे जैसी और भी तो लड़कियां परेशान होती होंगी, और भी तो औरतें परेशान होती होंगी, ठीक है। उस समय आपने भी देखा है, ठीक है। मैं उस समय एक फ्रेंड से मिली, ऐसे ही बैठे हुए थे हम लोग, और मैंने उसको बोला कि सुनो, मुझे कुछ लड़कियों का हेल्प करना है। वो बोली कैसे करोगी? हालांकि ये नहीं जानते कैसे करेंगे, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ लड़कियों का हेल्प करना है जो अपने पैर पे खड़े हो जाए। मैं आज इस परिस्थिति में, अगर मेरे पास आर्थिक स्ट्रांगनेस नहीं होता मैम, तो क्या मैं आज यहाँ पे कर पाते क्या? इन चीजों को नहीं कर पाते। अगर आप डॉक्टर के, आपको असली हकीकत मैम तभी पता चल जाती है जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो आपको अपनी असली औकात पता चल जाती है, ठीक है। वहां आप मर रहे होगे, लेकिन वो बिना पैसा लिए आपका इलाज नहीं करेगा। तो आप हमें मानवता बताते हैं कि आप मेरी एक ब्लाउज सिल दीजिए, एक ये कर दीजिए, यहाँ डिस्काउंट दे दीजिए। मानवता उस डॉक्टर को क्यों नहीं बताते हैं जो जीवन से खेल रहा है? तो मानवता उसको बताइए ना। लेकिन आपकी असली औकात ही वहां पता चलती है जाके। ये बात से आप बिल्कुल एग्री है? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो
मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ लोगों की मदद करनी चाहिए, तो मैंने बात किया। फिर कोर्स का स्टार्टिंग किया हमने। अच्छा, ठीक है, कोर्स का स्टार्टिंग किया तो उस समय मेरे मन में सिर्फ यही था कि मैं बहुत कम लागत में, बहुत कम इसमें एक बच्चों को, और ये मैं इसको सिर्फ ये कहूंगी ना मैम कि इसको अगर आप ईमानदारी से कर लेते हो ना, ठीक है, तो लाख रुपया तो आप घर बैठ के कमा सकते हो। अच्छा। लेकिन आपको ईमानदारी से करना होगा। आपको उतना, आपको सिर्फ सीलना नहीं सीखना है, सिलाई नहीं सीखनी है, आपको सही नॉलेज सीखनी है, सही ज्ञान सीखनी है, तब जाके आप उसको इम्प्रूव कर पाओगे। तो हम लोगों ने ऐसे ही बातचीत में स्टार्टिंग किया और उसने बोला कि ठीक है तुम शुरुआत करो, मैं करती हूँ। उसने बस ऐसे ही अपने ग्रुप में डाला कि श्रेया इंस्टीट्यूट शुरू करना चाहिए। अचानक 50 बच्चों का एडमिशन आ गया। ठीक है, मतलब इसे मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे इस तरीके से करना है। ठीक है, 50 बच्चे का फर्स्ट, मेरे पास सारे लोगों का रिकॉर्ड है। अच्छा, ठीक है, 50 बच्चे का एडमिशन आया मेरे पास अलग अलग कोर्स में, क्योंकि मैंने सूजनी भी स्टार्ट किया, मधुबनी भी स्टार्ट किया, सिलाई भी स्टार्ट किया, ब्यूटी भी स्टार्ट किया, अलग अलग बच्चों का एडमिशन आया उसमें। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज में नहीं, लेकिन कुछ कोर्सेज में एडमिशन आए। तो जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। ठीक है, और अब बस मोटो यही है कि इंस्टीट्यूट को एटलीस्ट पूरे बिहार की लड़कियों तक तो पहुंचा ही देना है, पूरे बिहार की लड़कियों तक पहुंचा देना है। आप पढ़े हो, पढ़े नहीं हो, आपके पास ज्ञान है, ज्ञान नहीं है, बस आपके पास इतना ज्ञान होना चाहिए कि हुनर आप ले लें। ये हुनर आपको आपका मुकाम दिला देगा। बहुत सारी महिलाएं आती हैं मेरे पास, और बहुत सारी ऐसी भी बच्चियां आती है जो ऑलरेडी समस्याओं से जूझ रही हैं। उनको अभी मेरी बातें सुन के लगती होगी कि मैम तो ऐसे ही बोल रही हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वो जिस समस्या से जूझ चुकी, उससे कई गुना ज्यादा समस्याओं से मैं जूझ चुकी हूँ। इसलिए मैं उनको बोल रही हूँ कि आने वाला कुछ टाइम के बाद समय तुम्हारा होगा। ठीक है, लेकिन मेहनत करना होगा। तो इंस्टीट्यूट का स्टार्टिंग किया हमने, और साथ साथ हमने ये तो पढ़ ही रखा था अपना वास्तु वगैरह। अच्छा, उसके साथ भी कुछ ट्रेजेडी थी, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था वास्तु। ठीक है, अच्छी बात है कि आप काम करते हुए जब जब आपको जो चीज की जरूरत पड़ी है आप उसको स्टडी किए, बहुत गंभीरता से, हल्के में नहीं ली, ये बहुत बड़ी बात नहीं। तो उसका था मैम कि हम लोग किसी से भी जुड़ते, जैसे हम ही लोगों का तो एक लंबा संबंध है। ठीक है, तो अगर हम किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ठीक कुछ स्टोरीज कभी फिर बात होगी उसमें, है ना। तो कुछ लगा कि हम लोगों को खुद नॉलेज ले लेना चाहिए। अच्छा। वो भी तो पढ़ ही के कर रहा है, तो पढ़ के करते हैं शुरुआत। तो हमने अपने घर के लिए शुरुआत किया था, मैंने प्रोफेशनली शुरुआत नहीं किया था इसके लिए। आप भी कई बार पूछिए तो मैंने बताया कि मैं प्रोफेशनली नहीं करूंगी इस काम को। ठीक है, इसको भी हमको लगता है कि 6-7 साल 8 साल तो 8 साल तो हो ही गए होंगे हम लोगों को। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ा। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी पढ़ा, बट एस्ट्रोलॉजी में मेरा ये कहना थोड़ा गलत होगा, लेकिन मेरा मन नहीं लगता है शायद एस्ट्रोलॉजी में। बहुत सारा चीज कर रही है ना, सब में आप ही महारत हासिल कर लेंगी, तो कुछ तो छोड़ना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी में सर मेरा बहुत नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक मैं उसका सहारा जरूर लेती हूँ एस्ट्रोलॉजी का। लेकिन न्यूमरोलॉजी, सिग्नेचर और वास्तु, इस पे मेरा बहुत अच्छा कमांड है, और बहुत अच्छा इस पे हम लोग कर भी रहे हैं।